हरे कृष्ण जय श्री हरि। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व होता है। इस खास अवसर पे जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है और एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। माना जाता है कि एकादशी व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और एकादशी व्रत के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल में कुल 24 एकादशियों का व्रत रखा जाता है। उन्हीं में से पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी होती है। पुत्रदा एकादशी सबसे उत्तम एकादशियों में से एक मानी जाती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान सुख और परिवार में खुशहाली आती है। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि साल 2025 की अंतिम एकादशी यानी पौष पुत्रदा एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इसका पारण कब किया जाएगा। इस बार पुत्रदा एकादशी को लेकर बहुत कन्फ्यूजन हो गया है, क्योंकि इस बार एकादशी 2 दिनों की हो रही है। तो लोग कन्फ्यूज हैं कि किस दिन का एकादशी व्रत किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जय श्री हरि अवश्य लिखें। हमारे चैनल पर व्रत कथा भी सुनाई जाती है, तो उसका आनंद अवश्य उठाएं। तो अब चलिए जानते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 की अंतिम एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी का प्रारंभ 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7:50 पर होगा। वहीं इसका समापन 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे होगा। ऐसे में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। यह 10वीं युक्त एकादशी होगी। 30 दिसंबर की एकादशी व्रत गृहस्थ जन रखेंगे। वहीं 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे तक ही एकादशी रह रही है, लेकिन सूर्योदय उसी समय हो रहा है, इसलिए वैष्णव जन 31 दिसंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे। जो लोग 30 दिसंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे उनका पारण 31 दिसंबर को दोपहर 1:26 से दोपहर 3:31 के बीच में कर सकते हैं। और जो लोग 31 दिसंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे उन लोग का पारण त्रयोदशी के दिन होगा। वह सूर्योदय के बाद से ही एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। इनका पारण 1 जनवरी 2026 को सुबह 7:18 से 9:18 के बीच में कर लेना है। अगर आपको एकादशी व्रत से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरा माने तो 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को निसंकोच होकर एकादशी का व्रत कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके साथ ही पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा आराधना करनी चाहिए। एकादशी के दिन नियम पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके उनके भोग में तुलसी दल अवश्य डालें और एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी पत्र न तोड़ें। आप पहले ही तोड़कर रख सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य के साथ भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके व्रत कथा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि एकादशी व्रत कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो आप इस पर ध्यान अवश्य दें। इसके साथ ही एकादशी व्रत के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जो इस प्रकार हैं। एकादशी और द्वादशी के दिन गलती से भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और एकादशी व्रत के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। आप द्वादशी के दिन चावल का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही एकादशी के दिन गलती से भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में सुबह के समय में नहीं सोना चाहिए, इससे आपका व्रत का फल नष्ट होता है। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे चैनल पर ऐसी जानकारी के साथ व्रत कथा भी सुनाई जाती है, तो आप उसका आनंद अवश्य उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण राधे राधे।